गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। कल बच्चों हमने पढ़ा सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं, सिंथेटिक फाइबर्स किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं। टेबल 3.1 आई होप आपने कर ली होगी। फिर हमने कल सिंथेटिक फाइबर में हमने पढ़ा सबसे पहला रेयॉन। मैंने आपको बताया रेयॉन इज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क है और जनरली यूज होता है किसके लिए, सिल्क की जगह पे यूज होता है। दूसरा हमने पढ़ा था कल, पढ़ा हमने नायलॉन। ये आपकी बुक से ही मैं इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। नायलॉन जो है वो बहुत जगह यूज होता है, कर्टन्स में, रोब्स में, बिकॉज नायलॉन फाइबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर हमने एक एक्टिविटी कल की थी, मैंने आपको कहा था इसकी टेबल आप बनाएंगे। कोई भी थ्रेड आपके घर में हो, कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन जरूरी नहीं है, कोई भी फाइबर्स हो, उनको आप उनकी टोटल वेट वो कितना कंज्यूम कर सकते हैं, कितना वेट वो सहन कर सकते हैं, वो आपको नोट करना है, कितना वेट वो ले सकते हैं। ये टेबल आई थिंक आपने कंप्लीट कर ली होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक जैसे नेक्स्ट इस फाइबर को हम पढ़ने वाले हैं। ये जनरली यूज होता है हमारी क्लोथ्स बनाने के लिए। जितने भी आजकल आप क्लोथ्स देख रहे हैं वो सारे के सारे क्लोथ्स किससे बनते हैं, पॉलिएस्टर से। जो आप पहनते हैं, शर्ट है, पैंट है या यूनिफॉर्म है, वो सब किससे बनाई जाती है, पॉलिएस्टर से। पॉलिएस्टर को जनरली हम एक टर्म और देते हैं, दैट इज टेरिलीन, इसको कहा जाता है। टेरिलीन जो है वो जनरली सारे ही कपड़ों को बनाने के लिए हम यूज करते हैं, ड्रेस मटेरियल। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है वो है पीईटी। आपने कई बार बॉटल, जो आप प्लास्टिक की बॉटल्स लेते हैं उसमें देखा होगा पीईटी लिखा है। जो आपके वाटर बॉटल स्कूल वाली हैं उनमें पीईटी लिखा होता है। पीईटी इज पॉलीइथाइलिन टेट्राफ्लोन। ये एक क्या है, एक पॉलिएस्टर है जो जनरली किसके लिए यूज होता है, बॉटल्स बनाने के लिए, वायर्स बनाने के लिए और अलग प्रोडक्ट को, यूजफुल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब यहाँ ये भी एक पॉलिएस्टर का ही पार्ट है। पॉलिएस्टर जो है वो एक्चुअली किससे, अब ये आपको जो रेड बॉक्स है इसमें पूरा पॉलिएस्टर को एक्सप्लेन किया है। पॉलिएस्टर जो है वो एक प्योर केमिकल सब्सटेंस है जो कि जनरली किससे बनता है, वो बनता है आपके एस्टर से। एक केमिकल सब्सटेंस है, उसी एस्टर के बार बार रिपीट होने से जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं पॉलिएस्टर। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप का आपका जो पॉलिएस्टर आता है वो आता है एक्राइलिक। जनरली आपने देखा होगा सर्दियों में हम क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं, शॉल पहनते हैं। पहले तो क्या होता था, ऊन आती थी और ऊन से आपकी मदर जो है वो स्वेटर या फिर बाकी सारी चीज़ें बना लेती थी। लेकिन आजकल क्या होता है, रेडीमेड आती हैं स्वेटर्स। वो रेडीमेड स्वेटर्स की जो ऊन है, जो वो शॉल की ऊन है, वो ऊन नहीं होती एक्चुअली। वो क्या होता है, वो रिजेंबल टू वूल, ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो है वो वूल के ही जैसी होती है। उस सिंथेटिक फाइबर को हम क्या कहते हैं, एक्राइलिक कहते हैं। ठीक है। तो जो, क्योंकि वूल है, प्योर वूल बहुत महंगा होता है, प्योर सिल्क बहुत महंगा होता है, इसीलिए इनके सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए, इनको इजी अप्रोच बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ पॉलीमर्स को यूज करते हैं जिनकी प्रॉपर्टी उसी के सिमिलर होती है और हमें आसानी से मिल जाता है। अगर आप मार्केट में जाएं प्योर वूल का एक स्वेटर खरीदने के लिए तो वो आपको 2000 से भी ऊपर का मिलेगा। अगर नॉर्मल आप स्वेटर लेने जाएंगे तो जो मार्केट में बना हुआ था वो 500 से ऊपर आपको किसी भी रेंज में मिल जाता है, बिकॉज वो किससे बना होता है, पॉलीमर से बना होता है। ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट, आप इसका डिसएडवांटेज कह लो, जो सिंथेटिक फाइबर जितने भी हैं, चाहे वो रेयॉन है, नायलॉन है, पीईटी है, पॉलिएस्टर है या एक्राइलिक है, हमने जितने पढ़े हैं, ये सब क्या है, अगर आप इनको हीट करेंगे तो मेल्ट हो जाते हैं। देखिए मैंने अंडरलाइन जानबूझ करके पूरा का पूरा पार्ट किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। दिस इज एक्चुअली डिसएडवांटेज। और जब वो जैसे अगर मान लो आग लग गई, आपने सिंथेटिक क्लोथ्स पहने हैं, आग लग गई, तो ये सिंथेटिक फाइबर क्या करता है, ये बॉडी के साथ चिपक जाता है
और बॉडी के साथ चिपक जाता है तो उससे आग को बुझाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो किचन में काम करते हैं, किसी लेबोरेटरी में काम करते हैं, तो उनको बोला जाता है कि वो सिंथेटिक क्लोथ्स उस टाइम पे नहीं पहने। इसीलिए देखो इसका आंसर भी मिला, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माय मदर नेवर वियर पॉलिएस्टर क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन किचन। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि व्हाई सिंथेटिक क्लोथ्स नॉट टू बी यूज्ड इन किचन, तो आप इसमें लिख सकते हैं बिकॉज सिंथेटिक क्लोथ्स कैन कैच फायर इजीली एंड स्टिक टू द बॉडी। ठीक है, बॉडी ऑफ पर्सन वियरिंग इट। क्लियर हो गया। ये इसके एक डिसएडवांटेज में भी आप इसके आगे लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। पहले अगर इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद एक चीज़, कुछ प्रॉपर्टी तो हम ऐसे इस टॉपिक को पढ़े बगैर ही बता सकते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रांग होता है। नायलॉन स्ट्रांग है, बाकी सारी चीज़ें भी बहुत स्ट्रांग होती हैं। कॉटन के कपड़े जल्दी फट जाते हैं, ये स्ट्रांग होते हैं, पहली चीज़। दूसरा आपने क्या देखा, चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, यानी कि बहुत आसानी से लेस एक्सपेंसिव हैं। देखो ये सारी प्रॉपर्टी लिखी है ना, लेस एक्सपेंसिव हैं, ड्यूरेबल हैं, ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, कॉटन के जल्दी फट जाते हैं। ड्राई अप क्विकली, अगर आप कॉटन के कपड़े देखेंगे तो बहुत देर में सूखते हैं। सिंथेटिक कपड़े हैं, आप उनको हल्का सा निचोड़ दोगे तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। अवेलेबल, रेडली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन। आप कॉटन के कपड़े जितने भी होंगे, कॉटन के, सिल्क के, आप अगर उनको धोएंगे तो धोने के बाद आयरन करना ज़रूरी होगा। बगैर आयरन के उनको आप पहन नहीं सकते, क्योंकि उनमें क्या होता है, रिंकल्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, ये सिंथेटिक क्लोथ्स को पहनते हैं, तो सिंथेटिक क्लोथ्स क्या होते हैं कि आपने धोया, धोने के बाद वो रिंकल फ्री होते हैं, तो उन पर रिंकल्स भी नहीं आते हैं। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सिंथेटिक फाइबर्स की हैं। आपको उनको पॉइंट वाइज लिखना है। जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो पॉइंट वाइज लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, they dry up quickly, they are durable, they are less expensive, they are readily available, they are easy to maintain। ठीक है, they are wrinkle free, they are strong। इस तरीके से आप कैरेक्टरिस्टिक उनकी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स की और कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दी हैं कि वो पानी को, ये देखो, पानी को सोक कर सकते हैं या नहीं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो आपको इससे पता लग जाएंगी। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर के आपको नोट्स किस तरीके से लिखने हैं। जैसे कल मैंने आपको कहा था कि नोट्स किस तरीके से आप लिखेंगे। आपने यहाँ से शुरू किया, तो सबसे पहले आपको मैंने कहा था कि आप लिखेंगे नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे पॉलीमर की डेफिनेशन इसी बुक में से। उसके बाद आप लिखेंगे रेयॉन की डेफिनेशन। रेयॉन क्या है, एक सिंथेटिक पॉलीमर है जिसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, नायलॉन। नायलॉन भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है, और नायलॉन कहाँ यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी लिखेंगे। फिर इसके बाद आप लिखेंगे पॉलिएस्टर क्या होता है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि एक्राइलिक क्या होता है, और इसके बाद आप ये भी लिखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर में। ठीक है, पहली हेडिंग डालना करेक्ट, डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। एक डिसएडवांटेज तो क्या हो गई, वो इजीली फायर कैच करते हैं। दूसरी डिसएडवांटेज क्या हो गई, दूसरी डिसएडवांटेज हो गई कि ये क्या होते हैं, केमिकल्स से बने होते हैं। तो केमिकल से बने होने की वजह से क्या होता है कि आग, एक तो पहली चीज़ आग को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, दूसरा इनकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, अपनी कॉपी में आप लिखेंगे। इतना सब लिखने के बाद हमारा इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है सिंथेटिक फाइबर वो कंप्लीट हो गया। कल हम स्टार्ट करेंगे इसके नेक्स्ट वाला पोर्शन, दैट इज प्लास्टिक। ओके बेटा,